तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बार बार आता है आप लोग के बीच टॉप 30 प्रश्न लेकर उपस्थित है जो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा अच्छी तरह से देख लेना है, याद कर लेना है ताकि क्वेश्चन आए तो एक भी प्रश्न छूटे नहीं। और लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है। तो ये 30 प्रश्न आप लोग को जिंदगी में नया सवेरा ला सकता है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन का आंसर आवे तो कमेंट बॉक्स में सटा देना है, डायरेक्ट आप लोग को कमेंट कर देना है ताकि आप लोग ये जो लास्ट पोजीशन है आप लोग का लास्ट समय है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग याद कर सके। इसको आप लोग जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट आप लोग को आंसर मिलेगा कम समय में, नो बकवास यहाँ पर होगा, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, यानी मृदा रहित कृषि यानी बिना मिट्टी के जो कृषि होता है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में NDRI संस्थान स्थित है। तो हमारा प्रीवियस वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा, भी इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसलों की बुआई मुख्य रूप से कब होती है? रबी फसलों की बुआई मुख्य रूप से कब होती है? तो रबी फसल जो होता है अक्टूबर और नवंबर में, इसका बुआई अक्टूबर नवंबर में होता है। किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होता है? किस मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है सर्वाधिक होता है, यानी सबसे अधिक सोखता है अपने अंदर? इसका जो आंसर होगा, काली मिट्टी जो है उसका जल धारण क्षमता जो है वो सर्वाधिक होता है। और देखिए इसको मैं आप लोग को याद करवा दूंगा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या तुंगभद्रा? तो नाग पर किसको नाग पर कौन से आप लोग भगवान को देखे हैं? तो नाग पर कृष्ण भगवान को देखे होंगे आप लोग, तो नाग पर कृष्ण, तो नाग पर कृष्ण, तो आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? मेघना, पद्मा, ब्रह्मपुत्र या हुगली? तो देखिए गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या तमिलनाडु? तो कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, तापी, महानदी या चंबल? तो जितना भी सागर लगा हुआ हो, जितना भी सागर लगा हुआ है सभी चंबल नदी पर है, सिर्फ बाण सागर छोड़कर। तो बाण सागर जो है वो सिर्फ सोन नदी पर है, और जितना भी सागर लगा रहेगा वो सभी चंबल नदी पर मारना है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, व्हेल शार्क या कछुआ? तो इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग को जरूर देना है कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। भारत का टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? भारत का टाइगर स्टेट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का टाइगर स्टेट जो है MP को कहा जाता है। MP इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत का टाइगर स्टेट MP को कहा जाता है। खनिजों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी होती है? खनिजों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी होती है? गोंडवाना, धारवाड़, विंध्य या तृतीयक? तो देखिए चट्टानों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान जो है वो धारवाड़ की पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का
सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो जिसको गार्डविन आइसटून K2 कहा जाता है, वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसके जवाब को कमेंट आप लोगों को करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग जानते हैं तभी आप लोग एग्जाम दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न कॉमन है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। तो आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसको ठोक दीजिए, डाल दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। तो राजस्थान के साथ जितने भी लोग हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमने राजस्थान ही किया था। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो सबसे ज़्यादा 6100 किलोमीटर जो है वो गुजरात राज्य है। एशिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन सा है? बुलर झील, डल झील, कोलेरी झील या कांवर झील? तो ये सभी जो हैं वो भारत में मौजूद हैं। तो सबसे यहाँ पर एशिया की जगह आप लोग भारत भी कर सकते हैं, भारत भी कर सकते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील जो है वो बुलर झील भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका भी ऑप्शन देखिएगा, MP में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में। तो चूलिया जलप्रपात आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, आए तो जरूर कमेंट कर दीजिए। तो चूलिया जलप्रपात जो है वो राजस्थान में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार किस देश में है? विश्व में सबसे बड़ा थोरियम भंडार किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, भारत में या रूस में? तो सबसे बड़ा थोरियम भंडार जो है वो भारत में है, और भारत में सबसे ज़्यादा केरल राज्य में थोरियम पाया जाता है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अभ्रक देखिए, अभ्रक आए तो अभ्रक आंध्र प्रदेश, अभ्रक आंध्र प्रदेश से, अभ्रक आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, अगुम्बे, मानसिनराम या अमीनी देवी? तो देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान जो है वो मानसीराम मेघालय में स्थित है। राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी क्षेत्र जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है वो तांबा के लिए राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र प्रसिद्ध है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? किस नदी पर है? झेलम पर, चिनाब पर, रावी पर या सतलज नदी पर? तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है। और VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के बीच है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। टोडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा जो है वो तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग, कुचिकल, शिव समुद्रम या दूध सागर? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग और गोरसोपा है, जो कर्नाटक में स्थित है।
नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसके लिए एक आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, जैन से आप लोग याद रखिएगा कि नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। और सिक्किम में दो दर्रा है, तो एक है जेलेपला, दूसरा नाथुला। तो जैन से आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर दो दर्रा हैं। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं? भारत के कितने राज्य जो हैं वो पड़ोसी देश की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं? तो भारत के लगभग 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं पड़ोसी देशों के सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, पहले 17 था, जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, इसलिए अब 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आंसर होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा जो है, दुधवा और चंद्रप्रभा दोनों आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा और चंद्रप्रभा दोनों उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है डोडा बेटा, अनाईमुडी, मलयानगिरी या पालनी हिल्स। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ऑप्शन बी अनाईमुडी है। और लास्ट प्रश्न आप लोग के बीच है कि माउंट आबू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? माउंट आबू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? इसके जवाब को आप लोग को कमेंट जरूर कर देना है, यह आप लोग का होमवर्क रहेगा। तो आप लोग अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है। मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप लोग लास्ट समय में कितना पढ़ रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का नंबर आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, नया प्रैक्टिस सेट जो रिपीटेड जो क्वेश्चन है उसको लेकर आ रहे हैं। तो इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों को भी शेयर कर देना है ताकि सभी इससे लाभ मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और इस वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।